हेलो, कैसे हो आप सब। स्वागत है कॉन्सेप्ट साइंस एकेडमी में, जहाँ पे केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट बहुत ही तरीके से सिखाई जाती है, समझाई जाती है। कैसे हो आप सब। और जैसे कि सोल्यूशन चैप्टर हमने खत्म कर दिया है, हेलोल्किन हेलोअरीन हमने खत्म कर दिया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हमने पार्ट 1 खत्म कर दिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने खत्म कर दिया था, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल अभी बचा हुआ है, बट कोई नहीं, उसे भी हम धीरे धीरे खत्म कर देंगे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक में अल्कोहल फिनॉल ईथर। तो यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको हेलोल्किन हेलोअरीन अगर अच्छे तरीके से आ गया तो अल्कोहल फिनॉल ईथर भी बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। और साथ साथ में अगर अल्कोहल फिनॉल ईथर अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। इसीलिए आपको ये जो चैप्टर है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि इससे आगे का चैप्टर रिलेट करता है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वीडियो थोड़ा रेगुलर आएगा, लेकिन अभी थोड़ा एक ऐसा सिचुएशन से मैं अभी गुजर रहा हूँ, मैं जो सिचुएशन अभी आपको फ़िलहाल बता नहीं सकता। लेकिन कहते हैं ना कि जब प्रॉब्लम्स आती है तो एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, इसीलिए जब एक प्रॉब्लम अगर सब कुछ सही चल रहा हो ना, कहते हैं कि सब कुछ सही चल रहा हो ना, तो जब एक प्रॉब्लम आती है ना तो एक प्रॉब्लम के साथ ना 1000 प्रॉब्लम आती है। तो आपको एक प्रॉब्लम अगर आ जाए ना तो उसे ऐसा सोचना है कि भाई 1000 प्रॉब्लम आने वाली है और लड़ना है, क्योंकि एक बाइक जब प्रॉब्लम आती है तो बहुत सारे आती है। कहते हैं ना भगवान जब भी देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं, वैसे ही जब भी प्रॉब्लम भी देते हैं तो बहुत सारे देते हैं, और उसे डील आपको करना होता है। जो इंसान जिस चीज़ से भागता है ना, वो चीज़ें उसके सामने और भी ज़्यादा आता है। तो इसलिए किसी भी चीज़ से, चाहे वो पढ़ाई से हो चाहे किसी भी चीज़ से हो, आपको भागना नहीं है, आपको डटकर मुकाबला करना है और आगे बढ़ना है। तो किसी भी सब्जेक्ट को आपको उससे भागना नहीं है। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे जो फिजिक्स से भागते हैं कि भाई फिजिक्स मुझे नहीं आता, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो केमिस्ट्री से भागते हैं, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भागते हैं कि सर मुझे याद करना नहीं आता है, मुझे एक्सेप्शन केस याद नहीं कर पाता हूँ मैं। तो बहुत सारी चीज़ें जब भागते हैं बच्चे ना, तो वही चीज़ें उस पर बहुत ज़्यादा आता है। इसलिए प्लीज़ अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के और अपने पढ़ाई को आगे लेके बढ़ो, ठीक है। चलो, तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। जैसे कि आज हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई अल्कोहल क्या होता है। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, अल्कोहल के बारे में, ठीक है। अब मेरी बात सुना ध्यान से। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे अल्कोहल के बारे में, तो बेसिकली अल्कोहल कैसे फॉर्म करता है वो तो आपको वहाँ पे भी बता दिया था, हेलोल्किन हेलोअरीन में भी बताया था, लेकिन फिर भी आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ों को एक बार आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखो, अल्कोहल अगर बनाना, हमें अल्कोहल फॉर्म करना है तो सिंपल सी बात है कि एल्काइल ग्रुप में क्या होता है भाई, एल्काइल ग्रुप में अगर हम क्या करते हैं, एल्काइल ग्रुप में हाइड्रोक्सी ग्रुप को ऐड करते हैं। हाइड्रोक्सी ग्रुप को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, तो ये जो कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। समझना मेरी बात ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात, सारी चीजें आपको बताऊंगा 1 बाय 1 करके, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, एल्काइल ग्रुप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एल्काइल ग्रुप को हम आर से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। समझना, एल्काइल ग्रुप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। अच्छा ठीक है, ये बात तो सही है सर। इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो सकता है, ये भी समझ लो ध्यान से। अगर इसका जनरल फॉर्मूला की बात करूं मैं, तो होता है CnH2n प्लस का क्या होता है, 1 होता है। ये इसका क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला ये हमारे पास क्या है, CH3 हो गया। तो जो CH3 हो गया, ये भी क्या होता है, एक एल्काइल ग्रुप होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन कितने हैं, देखो N क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन। N क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन होता है, याद रखना। N क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन होता है, ठीक है। अच्छी बात समझ में आई। अब यहाँ पे कार्बन की वैल्यू रखो यहाँ पे, तो मैंने बोला N की वैल्यू रखो, तो N की वैल्यू कितना है, 1 है। देखो यहाँ पे N की वैल्यू 1 है। जैसे मैंने मान लिया कि N की वैल्यू हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। सपोज दैट हमने ये मान लिया कि भाई N की जो वैल्यू है वो कितना है, 1 है। N की वैल्यू 2 ले लो, N की वैल्यू 3 ले लो। बस आपको एल्काइल ग्रुप बनाना है, तो आप जनरल फॉर्मूला में क्या करो, पुट कर दो। ये अब उसका क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। अब देखो ध्यान से, N की वैल्यू हमने 1 लिया, तो C के तो यहाँ पे सामने क्या लगोगे, 1 रखोगे। इसके बाद से जहां जहां N की वैल्यू है वहां वहां आपको 1 रख देना है, ठीक है। अच्छी बात समझ में आ गई। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, CH3 मिल जाएगा। ये जो CH3 है यही क्या होता है, हमारे पास एल्काइल ग्रुप होता है। क्या सर सिर्फ CH3 ही एल्काइल ग्रुप होता है क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। आप N की वैल्यू 2 लोगे, N की वैल्यू 3 लोगे, N की वैल्यू 4 लोगे, उस तरीके का एक एल्काइल ग्रुप आपका क्या होगा, बनता चला जाएगा, ठीक है। इसकी अगर नाम बोले हम, इसका नाम क्या होता है, तो मिथाइल नाम होता है। क्या नाम होता है इसका, मिथाइल इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई, इसको मिथाइल बोलेंगे। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है। अगर मैं ऐसा बोल दूं, देखो इसको लिखते रहना, ठीक है ना। अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई CH3 है तो उसको क्या बोलते हैं, तो याद रखना CH3 को मिथाइल बोलते हैं, ठीक है। अच्छी बात समझ में आ रही है। अच्छा, C2H5 है, इसको क्या बोलते हैं, इसको इथाइल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इसको इथाइल बोलेंगे, ठीक है।
इसके बाद से हमारे पास C3H5S7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, मेथ एथ प्रोपाइल हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे क्या बन सकते हैं, एल्काइल ग्रुप बन सकते हैं। जितने सारे आप देख रहे हो ये सबके सब क्या होते हैं, एल्काइल ग्रुप होते हैं। ये सबके क्या होते हैं, एल्काइल ग्रुप होते हैं। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब यहाँ पे बात ये है कि एल्काइल ग्रुप तो हमें समझ में आ गया कि भाई एल्काइल ग्रुप क्या होता है, और एल्काइल ग्रुप को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। कौन कौन से एल्काइल ग्रुप होते हैं वो भी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया। अब साथ में देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप की बात करते हैं तो यहाँ पे OH को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब हम क्या करते हैं, एल्काइल ग्रुप को हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच करते हैं तो ये जो बनता है हमारे पास, ये बनता है अल्कोहल। अगर अल्कोहल तब बनता है, याद रखना, अल्कोहल तब बनता है जो एल्काइल ग्रुप होता है। सिंपल सी बात है। एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या होता है, मतलब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। क्या होता है, याद रखना, ये जो एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या होता है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। तो जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होना, ठीक है, एक सेकंड, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन अगर होता है ना, इसका मतलब आप क्या समझोगे, इसका मतलब समझोगे कि ये कौन सा हमारे पास है, ये हमारे पास अल्कोहल फॉर्म कर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एरोमेटिक में OH लग जाता है तो वो क्या फॉर्म कर देता है, फिनॉल फॉर्म कर देता है। क्या फॉर्म कर देगा, फिनॉल। याद रखना, एरोमेटिक कंपाउंड्स में बेसिकली कौन सा कंपाउंड लेते हैं, बेंजीन लेते हैं। अब बेंजीन में अगर डायरेक्ट OH अटैच करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिनॉल बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं, उसे फिनॉल बोल लेते हैं। बट यहाँ तक आपको समझ में अगर आ गया हो कि अगर एल्काइल ग्रुप में हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करते हैं तो क्या बनता है, हमेशा अल्कोहल बनता है, ठीक है। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? क्योंकि ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। क्या था हमारे पास, इंट्रोडक्शन पार्ट है। याद रखना क्या होगा, ये हमारे पास इंट्रोडक्शन। बहुत प्यार से समझा रहा हूँ मैं, बहुत तेज भाग भी नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है। सारा PDF ऑलरेडी बना के रखा हूँ, लेकिन फिर भी आपको 1 बाय 1 चीज़ों को क्या कर रहा हूँ मैं, समझा भी रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें आपके पास आ सकती है, ये चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? चलो, कोई दिक्कत परेशानी। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर कोई हमारे पास क्या हो, अब देखो अल्कोहल के बारे में आपने ये समझा कि अगर एल्काइल ग्रुप में डायरेक्ट OH अटैच हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एल्काइल ग्रुप हमारे पास क्या है, CH3, और मान लो हमारे पास OH है। समझना ध्यान से मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3OH बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3OH बन जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हो इसको क्या बोलते हैं हम, मीथेनॉल। क्या बोलेंगे, मीथेनॉल, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या बोल देंगे, मीथेनॉल। और मीथेनॉल ही क्या होता है, अल्कोहल होता है। तो बेसिकली ये हमारा क्या होता है, IUPAC नेम होता है। बट हम IUPAC नेम हम आगे चल के क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है ना। वैसे ही अगर हमारे पास C2H5 होता है और यहाँ पे हमने OH लगा दिया तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, इथेनॉल हो जाता है। क्या हो जाता है, इथेनॉल। जो कि अभी क्या होता है, E20 मिल रहा है आजकल में। इथेनॉल का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रहा है कि एवरेज जो गाड़ी जो है वो एवरेज नहीं दे रही, बिल्कुल ही नहीं देगी। क्यों नहीं देगी, देखो भाई क्या होता है, इंजन एक अलग टर्म से बना हुआ रहता है ना, और उसमें आप इथेनॉल डाल रहे हो तो कैसे एवरेज देगी, वैसे एवरेज तो देने वाले है नहीं। तो उस लायक अगर इंजन बन जाएगा, इथेनॉल कंज्यूम करने के लिए अगर इंजन बन जाता है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो जाता है, ठीक है। नहीं हो, कुछ भी नहीं होगा, इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल से भी चलते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात समझना ध्यान से। अब यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद से अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि ठीक है, हमने पता किया कि भाई अल्कोहल कैसे होता है, किस तरीके से बनता है, ठीक है, ये तो हमने समझ लिया। अब इसके बाद से बात करेंगे हम फिनॉल के बारे में। किसकी बात करेंगे हम, फिनॉल के बारे में। किसकी बात करेंगे, फिनॉल के बारे में। देखो अगर फिनॉल को समझना है तो बहुत आसान चीज़ है, एरोमेटिक कंपाउंड। अगर आपको एरोमेटिक कंपाउंड दिमाग में अगर आ रहा हो तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो याद रखना कि अगर कोई एराइल ग्रुप, ठीक है, GP लिख देता हूँ मैं, एराइल ग्रुप को अटैच करते हैं हाइड्रोक्सी, क्या लिख रहा हूँ मैं, अगर एल्काइल ग्रुप अटैच करते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप तो वो हमारा क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है, फिनॉल। जिसमें हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या हो गया, बेंजीन हो गया। और इस बेंजीन में हम क्या करते हैं, OH को अटैच करते हैं अगर डायरेक्टली, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या होता है, हमारे पास फिनॉल हो जाता है। क्लियर बात समझ में आ रही है? ये क्या हो जाता है, फिनॉल हो जाता है, ठीक है। तो एल्कोहल फिनॉल, अच्छा ये याद रखना, इसको दो पार्ट में मैं पढ़ाने वाला हूँ।
अल्कोहल फिनॉल एक साइड पढ़ाऊंगा, ईथर अलग पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा, ठीक है ना। बट जो भी इंट्रोडक्शन होगा मैंने आपको पहले से इंट्रोडक्शन आपको बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं भाई फटाफट एक बार अल्कोहल की बात करें, जिसमें मैंने बोला था कि क्या होता है OH अटैच करते तो अल्कोहल बन जाता है, ठीक है। इसके बाद से हमारे ये सारे टर्म्स होते हैं अल्कोहल के, एग्जाम्पल है, आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इसके बाद से फिनॉल के बारे में अगर बात करते हैं तो फिनॉल में क्या होता है, बेंजीन में मतलब एरोमेटिक कंपाउंड में अगर डायरेक्ट OH अटैच हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। एक और चीज में बता देता हूँ मैं, सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं। मान लो हमारे पास क्या है, ये जो CH3 क्या दिखाई दे रहा है और क्या हमारे पास OH है, क्या हमारे पास CH3OH है, या फिर एक सेकंड रुक जाओ ब्लैक ले लेता हूँ। अगर हमारे पास क्या हो CH3 और क्या हो हमारे पास OH, ठीक है, समझना मेरी बात ध्यान से। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेंजीन है, समझना, और यहाँ पे क्या OH है। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि बताओ कि भाई ये जो अल्कोहल है, ये जो मिथेनॉल है, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, ये जो CH3OH है इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे कि भाई इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो क्या होगा, sp3 होगा। सर कैसे sp3 कैसे हो जाएगा, क्योंकि हमें ये बहुत अच्छे से पता है क्या कि अगर मैं इस कार्बन को स्ट्रक्चर, अगर इस कार्बन का स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो आप ये देख सकते हो कि ये जो कार्बन है वो कितना क्या बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है। क्या बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है। कितने सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, तो 4 सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। अगर 4 सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, sp3 हाइब्रिडेशन, ठीक है। या फिर जो सिंगल बॉन्ड है उसको सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया। 4 सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, sp3 हाइब्रिडेशन होता है। तो याद रखना एक चीज और बोलना है कि अल्कोहल होता है, अल्कोहल क्या होता है, sp3 हाइब्रिडेशन होता है। क्या होता है अल्कोहल, sp3 हाइब्रिडेशन होता है। इज दैट क्लियर, क्लियर होगा। इसके बाद से बात करते हैं हम फिनॉल के बारे में। भाई जो फिनॉल होता है ना, तो यहाँ पे हम फिनॉल के ये जो कार्बन है, यहाँ पे जो कार्बन है ये चीज देखते हैं, और ये कार्बन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडेशन। क्या होता है, sp2 हाइब्रिडेशन होता है। सर sp2 हाइब्रिडेशन क्यों होता है, क्योंकि भैया यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। समझना मेरी बात ध्यान से, अगर मैं इसको ओपन करके देखूं तो ये OH हो गया, समझना समझना, और यहाँ पे क्या हुआ, डबल बॉन्ड हो गया। आप कुछ इस तरीके से बॉन्ड बना रहे। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि भाई बताओ इसमें कि कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे कि सिंगल बॉन्ड यहाँ पे है तो ये सिग्मा होगा, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे है तो ये सिग्मा होगा, यहाँ पे भी है तो एक सिग्मा होगा, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया तो एक क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ देखो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना प्रेजेंट है, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड आप देखोगे तो 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, और 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए हमने क्या पढ़ाया था आपको कि sp2 हाइब्रिडेशन होता है, ठीक है। आई मेरी बात समझ में, क्या होता है, sp2 हाइब्रिडेशन होता है। तो छोटी छोटी पॉइंट से इसे आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, पता भी होना चाहिए, है ना, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद से ईथर के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे हम, ईथर के बारे में बात करेंगे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ईथर में क्या होता है, ROR, याद रखना आप दिमाग में, ROR ही क्या होता है, ईथर होता है। ROR मतलब जनरल फॉर्मूला होता है, ये ईथर का जनरल फॉर्मूला होता है। समझना मेरी बात ध्यान से। अगर मैं बोलूं यहाँ पे थोड़ा सा, एक सेकेंड, हाँ बस यहाँ पे एक सेकंड थोड़ा सा देख लो। अगर मैं यहाँ पे ये बात बोलूं, ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ मैं, आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर मैं बोलूं यहाँ पे ईथर के कॉन्सेप्ट के बारे में, तो भाई क्या बोला यहाँ पे कि यहाँ पे R, अगर मैं बोलूं यहाँ पे देखो सुनो, जैसे ROR ही क्या होता है हमारे पास, ईथर होता है। ये कौन सा ईथर होगा, तो एलिफेटिक ईथर हो जाएगा, ठीक है। एरोमेटिक ईथर की बात करें तो हमारे पास क्या हो जाता है यहाँ पे, अच्छा दूसरी बात समझो, एक सेकंड सुनो ध्यान से मेरी बात। ये जो ROR ईथर होता है, ये 2 चीजें होती है भैया, ये 2 चीजें होती है। एक क्या होती है, सिमेट्री होती है, सिमेट्रिकल होता है। क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, याद रखना, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल होता है। और दूसरा क्या होता है, अनसिमेट्रिकल होता है। क्या होता है, अनसिमेट्रिकल, क्या होता है, अनसिमेट्रिकल भी होता है, ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है। एक हमारा क्या होता है, ईथर सिमेट्रिकल मिलेगा, दूसरा ईथर क्या मिलेगा, अनसिमेट्रिकल ईथर मिलेगा। थोड़ा इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं कि भाई सिमेट्रिकल ईथर क्या होता है, अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ बात करते हैं ईथर के बारे में, ठीक है। देखो ये इंट्रोडक्शन है, लेकिन फिर भी देखो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ मैं, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे एक बात बोलूँ क्या, यहाँ पे एक बात बोलूँ क्या, कि अगर हमारे पास सुनो सुनो सुनो, जैसे मान लो हमने बोला कि ROR इस ईथर का जनरल फॉर्मूला होता है। ROR ईथर का क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है। अब इस R के जगह कोई भी अल्काइल ग्रुप आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने ये लिखा कि अगर हमारे पास CH3 है और क्या है, O है, और यहाँ पे लगा दिया CH3, तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये भी क्या है, ये तो ईथर है अपना। क्यों, क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल ग्रुप है, बीच में O लगा है तो ईथर है, क्योंकि ये जनरल फॉर्मूला क्या है, ROR है। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि क्या ये हमारा सिमेट्रिकल है या फिर अनसिमेट्रिकल है, तो आपको क्या देखना है, तो आपको ये देखना है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड देखना है कि नंबर ऑफ कार्बन सिमिलर है कि नहीं है।
क्या नंबर ऑफ कार्बन सेम है कि नहीं है। अगर नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे दोनों में सेम अगर आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या बोलोगे कि ये क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। क्या होगा, ये सिमेट्रिकल होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ये क्या होगा, सिमेट्रिकल ईथर होगा। याद रखना क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल ईथर हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे ही हमारे पास क्या हो, नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, चेंज हो, अगर नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, चेंज हो, तो इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, ये भी ईथर होगा, इसमें कोई दुराय नहीं है, ये ईथर है, बट क्या होगा, ये अनसिमेट्रिकल होगा। क्या होगा, अनसिमेट्रिकल होगा। क्या होगा यहाँ पे, अनसिमेट्रिकल ईथर होगा यहाँ पे। ठीक, मेरी बात समझ में आ गई। अब सुनो ध्यान से मेरी बात और भी बात। तो मेरा कहने का मतलब ये होता है कि भाई अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो जाता है ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जब देखते हैं, तो उसमें अगर कार्बन की क्वांटिटी अलग अलग हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, अनसिमेट्रिकल हो जाता है, या फिर कोई अलग ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है, तब भी क्या होगा, अनसिमेट्रिकल शो करना शुरू कर देगा। ठीक है, क्या सर इसी में बात होगी क्या, एक बात और है, अगर हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड हमने लिया, समझना मेरी बात ध्यान से, हमने क्या ले लिया, एक एरोमेटिक कंपाउंड ले लिया। ये जो एरोमेटिक कंपाउंड आपको दिख रहा है, क्या ये ईथर है, हाँ जी बिल्कुल, ये भी आपको ईथर ही है, लेकिन ये भी क्या है, सिमेट्रिकल है। क्या है हमारे पास, सिमेट्रिकल है। तो याद रखना ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा। अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं, तो इसीलिए ईथर के बारे में अभी बता रहा हूं मैं, बट ईथर के बारे में हम बहुत डिटेल में आगे चल के हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ रही है। अगर इसी में क्या कर दिया मैंने कि हमने यहाँ पे बेंजीन ले लिया, समझना इंपॉर्टेंट बात है ना सब चीज वो, और क्या लगा दी हमने, CH3 लगा दिया। क्या ये सर आप बताओ ईथर है कि नहीं है, तो ऑफकोर्स ये भी क्या है, ईथर है, बट ये अनसिमेट्रिकल ईथर है। क्या है हमारे पास, अनसिमेट्रिकल क्या है, ईथर है। क्लियर बात समझ में आई। तो मैंने आपको सारे चीजें 1 बाय 1 चीजें समझा दिया, इंट्रोडक्शन समझा दिया। क्या आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, बहुत ही अच्छी बात है। तो आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है, जैसे कि मैंने पूरा आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझा दिया। ठीक है, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, तो एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। इसके बाद से देखो, ये समझ में आ गया अच्छे तरीके से। अब मेरी बात समझो, अब हमारे पास क्या है कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं कि अल्कोहल फिनोल ईथर, तो इसमें 2 पार्ट हमने कर दिया, अल्कोहल फिनोल एक साथ चलेगा और ईथर को हम क्या करेंगे, अलग करेंगे। ठीक है, समझो ध्यान से। तो जब हमने क्या किया भैया, इनका क्लासिफिकेशन करना शुरू किया, किसका क्लासिफिकेशन, अल्कोहल का क्लासिफिकेशन किया। तो अल्कोहल का क्लासिफिकेशन करने के लिए डिफरेंट कैटेगरीज से हम क्या करते हैं, इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे हमने पहला जो क्लासिफिकेशन कर दिया, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, क्या है, नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेसिस पे हमने क्या कर दिया, इसका क्लासिफिकेशन कर दिया। नंबर ऑफ OH के, देखो सिंपल सी मैंने कंसर्न अभी बताया कि आपको जब भी अल्कोहल का क्लासिफिकेशन करना है तो डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स होते हैं जिससे क्लासिफिकेशन किया जाता है, जिसमें पहला क्लासिफिकेशन हम किए हैं नंबर ऑफ OH ग्रुप अटैच, मतलब OH ग्रुप जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उसका क्लासिफिकेशन वैसे ऐसे होता जाएगा। ठीक है, और भी चीजें इसमें डिटेल में बताऊंगा, समझो ध्यान से। जो पहला अगर होता है, सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, और एल्काइल ग्रुप कितना भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उस एल्काइल ग्रुप में एक OH लगा है, सिर्फ एक सिंगल OH लगा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या बोलेंगे उसे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या बोला यहाँ पे, दीज आर द एल्कोहल विच कंटेन 1 OH ग्रुप पर मॉलिक्यूल्स, मतलब हर एक बस याद रखना कि अगर हमारे पास क्या हो, हर एक मॉलिक्यूल्स पे, ऐसा नहीं है कि एक ही, सुनो ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा नहीं तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे आप। ठीक है, जो कि कोई बताता भी नहीं है। मैंने सिंपल सा कंसर्न ये है कि अगर एक कार्बन है उस पे 2 OH नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि थोड़ा ये अनस्टेबल शो करना शुरू कर देगा। अब सर अनस्टेबल क्यों शो करेगा, बिकॉज ऑफ ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचना शुरू कर देगा। ठीक है, और ऊपर में भी ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचना शुरू कर देंगे, तो इधर भी इलेक्ट्रॉन खींच रहे, इधर भी इलेक्ट्रॉन खींच रहे, तो क्या कार्बन स्टेबल रहेगा, तो आंसर इज नो, कार्बन स्टेबल यहाँ पे नहीं होगा। इसलिए बोल रहा है पर मॉलिक्यूल्स पे क्या होना चाहिए, एक सिंगल OH होना चाहिए, तब उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की अगर हम बात करते हैं, तो मैं भले ही CH3 CH2 लिखूं और यहाँ पे OH लिख दो, ये भी किसका एग्जाम्पल है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जाम्पल है। क्यों मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें एक OH ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है। अगर एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है तो क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं। 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं CH2 OH लगा हुआ है। ठीक है, हर एक कार्बन पे अलग अलग, हर एक कार्बन पे OH क्या ग्रुप लगा हुआ है, तो इसे क्या बोलते हैं, डाइहाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, ग्लाइकोल का यही याद रखना, ग्लाइकोल वर्ड बार बार आएगा। ठीक है, तो
तो ग्लाइकोल ये हमारे टर्म्स होते हैं C2OH और CH2OH, मतलब CH2OH CH2OH इसका क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, कौन है ग्लाइकोल, इसका नाम क्या होता है ग्लाइकोल, तो याद रखना इसको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद से ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल की बात करते हैं। देखो ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल का मतलब होता है कि 3 OH मतलब OH ग्रुप क्या होता है प्रेजेंट हो जाना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा CH2 मतलब CH और क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा, और सब पे हमने क्या लगा दिया OH लगा दिया, तो हर एक मॉलिक्यूल्स पे क्या है एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। और कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, समझो मेरी बात ध्यान से। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, क्या क्वेश्चन पूछा जाए, पहले क्वेश्चन मैं लिखता हूं, उस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। क्वेश्चन का जवाब क्या देना है, जैसे मैं क्वेश्चन पहले लिखता हूं CH3OH हो गया, ठीक है, इसके बाद से C2H5, समझना मेरी बात ध्यान से, ये चीजें जो पूछ रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये हमारे पास CH2 है, ये भी हमारे पास CH2 है, और यहाँ पे OH है, यहाँ पे भी क्या है OH है, समझना। अभी आगे क्वेश्चन आ गया, CH2 CHN क्या हो गया CH2 अपने पास प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास OH है, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी क्या OH है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ कि भाई इन तीनों में सबसे ज्यादा वाटर में सोल्यूबल कौन होगा, ये तीनों में सबसे ज्यादा वाटर में सोल्यूबल कौन होगा, क्या आप बता सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हैं, फटाफट बताओ। देखो अगर आप बता दिए तो सुन लो ध्यान से मेरी बात, कि अगर आपसे पूछे कि भाई इन तीनों में सबसे ज्यादा वाटर में सोल्यूबल कौन होगा, तो एक टर्म से याद करके रखना है कि जिसमें ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट होता है वो सबसे ज्यादा क्या होता है वाटर में सोल्यूबल होता है। तो सबसे ज्यादा वाटर में सोल्यूबल ये होंगे, इसके बाद से ये सबसे लास्ट में क्या होगा ये होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि इसमें OH क्या होता है ग्रुप ज्यादा प्रेजेंट है, इसीलिए ये ज्यादा क्या होगा वाटर में डिसॉल्व होगा, ठीक है। इसको नोट करके मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिख दिया, उस पॉइंट को प्लीज आप एक बार क्या करना है रीड आउट कर लेना है, पढ़ लेना है। देखो क्या लिखा है मैंने कि की पॉइंट में यहाँ पे है कि मोर OH ग्रुप, अगर हमारे पास क्या होता है OH ग्रुप ज्यादा है, मोर हाइड्रोफिलिसिटी। मोर हाइड्रोफिलिसिटी का मतलब होता है कि ज्यादा वाटर में क्या हो जाएगा ये डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है, डिसॉल्व होगा, ठीक है, ये कंसर्न है, याद रखना। ये छोटा सा की पॉइंट है, जितने भी की पॉइंट आएंगे इसको अच्छे तरीके से याद करके आपको रखना है, ठीक है ना। आगे बस है ग्लिसरॉल, इसका नाम क्या होता है ग्लिसरॉल होता है, इसको भी आपको याद करके रखना है। छोटे छोटे की पॉइंट्स भी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, ठीक है ना। आ गई मेरी बात समझ में, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब इसके बाद से क्या हुआ कि जब हमने OH ग्रुप को ऑन द बेसिस ऑफ OH नंबर ऑफ OH ग्रुप से हमने क्लासिफिकेशन किया, वैसे ही क्या करेंगे हम इसका sp3 हाइब्रिडेशन के बेसिस पे अब क्या करेंगे क्लासिफिकेशन करेंगे। याद रखना क्या होगा sp3 हाइब्रिडेशन के बेसिस पे इसको क्या करने वाले हैं क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस OH ग्रुप sp3 हाइब्रिडेशन कार्बन एटम। जो आप सुनो मेरी बात ध्यान से, जो कार्बन एटम से जिस कार्बन एटम से OH ग्रुप अटैच है, जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है उसी का हाइब्रिडाइजेशन भी देखते हैं, याद रखना उसी का क्या देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन भी उसी का देखा जाता है। आई मेरी बात आपको समझ में आई थिंक आ गई होगी। अब मेरी बात सुनो फटाफट सुना। देखो अगर मैं बोलूं यहाँ पे क्या बोलूं मैं यहाँ पे कि मान लो हमारे पास एक कार्बन है, क्या हमारे पास है एक कार्बन है जी, एक ही कार्बन है अपने पास। मान लो हमारे पास CH3, समझना यहाँ पे लिखा मैं CH3, और क्या हमारे पास है CH2, और क्या लगा दिया हमने OH लगा दिया। अब समझो मेरी बात ध्यान से, हाइब्रिडाइजेशन हम उसी का देखते हैं जिस कार्बन से OH ग्रुप या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, उसी का हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। तो क्या हम ये देखें कि ये हाइब्रिडाइजेशन कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, क्या ये sp2 होगा sp3 होगा या फिर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है सॉरी, क्या sp2 होगा sp होगा या फिर sp3 हाइब्रिडेशन होगा, ये चीजें हमें क्या करना है देखना है। तो सिंपल से कंसर्न है क्या करना है कि जिसका जो कार्बन से OH ग्रुप लगता है उसी को आपको देखना है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूं, मैं इस कार्बन को देखना हमें, तो ये कार्बन देखो आप देखो सब में सिंगल बॉन्ड बना रहा है, और कितने बॉन्ड बना रहा है 4 बॉन्ड बना रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम sp3 हाइब्रिडेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको sp3 हाइब्रिडेशन बोलेंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है, हाँ जी बिल्कुल समझ में आ रही है। अब एक बात और बताओ मेरे को, एक बात और बताओ, बात ये है कि मैं यहां से बोलूंगा ये बात कि ये जो कार्बन है वो कौन सा डिग्री फॉर्म कर रहा है, 1 डिग्री 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री, क्या ये फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप ये बात बोलोगे कि सर एक कार्बन है जिससे OH अटैच है, जिससे OH अटैच है, वो जो कार्बन है सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, सिर्फ एक ही कार्बन से क्या भैया अटैच है, और सिर्फ एक कार्बन से अटैच होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं 1 डिग्री बोलते हैं, या फिर इसको प्राइमरी
क्या बोलेंगे इसको, प्राइमरी अल्कोहल भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको, प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। क्या क्लियर बात समझ में आ रही है? 1 डिग्री होगा, नहीं तो क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो कार्बन है अपने पास जिससे OH अटैच है, जिससे OH अटैच है, वो सिर्फ वो जो कार्बन यहाँ पे है वो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, इसे 1 डिग्री बोलेंगे। अगर मान लो एक कार्बन है, ठीक है, और वो 2 कार्बन से अटैच है, कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से अटैच है। देखो फर्क नहीं पड़ता। एक चीज और मैं क्लियर करता हूं, मैं सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर मैं बोलूं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये बात बोल दिया कि यहाँ पे इस तरीके से कार्बन लगा दिया, और मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप ये बताओ कि क्या ये 1 डिग्री है, फिर 2 डिग्री है, फिर 3 डिग्री है, क्या ये आप बता सकते हो? क्या ये बता सकते हो? तो आप बोलोगे सर बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बोलेंगे कि अरे सर यहाँ से एक कार्बन से यहाँ यहाँ अटैच है, इसका मतलब इसमें कुछ तो अलग हाइब्रिडेशन होगा। बट मैंने क्या बोला आपको कि आपको क्या देखना है कि जो जो OH ग्रुप है वो OH ग्रुप किस कार्बन से अटैच है, जो OH ग्रुप है वो किस कार्बन से अटैच है, वो चीजें आपको यहाँ पे देखनी है। तो आपने देखा कि भैया ये कार्बन अपने पास है, ये कार्बन है। अब आपको देखना है कि इस कार्बन का बिहेवियर क्या है, ये किसके साथ, कितने कार्बन के साथ अटैच है। तो आपने देखा कि ये जो है सिर्फ एक कार्बन से अटैच है। अब ये एक कार्बन किससे अटैच है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको देखना कि ये कार्बन कितने से अटैच है, तो सिर्फ एक से अटैच है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। मैं उस बच्चे को पढ़ा रहा हूँ जिसको बिल्कुल कुछ नहीं आता हो, तभी भी उसको समझ में आ जाए अल्कोहल फिनॉल। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? चलो आ रही है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब मैंने ये बात बोल दिया, अरे भैया क्या हो रहा है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब मैंने ये बात बोल दिया कि भाई हमारे पास कार्बन है जिससे OH अटैच है, और वो क्या होता है, एक और कार्बन से अटैच है। अब देखो ध्यान से, ये जो आपको कार्बन दिख रहा है, ये जो कार्बन अगर आपको दिख रहा है, ये OH मतलब कि OH से अटैच है। अब अटैच है तो इसी का बिहेवियर देखेंगे कि भाई किसने कार्बन से अटैच है, तो देखो ये 2 कार्बन से अटैच है। कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से। तो इसको क्या बोलते हैं, 2 डिग्री बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको, सेकेंडरी अल्कोहल। अगर वही कार्बन क्या होता है, 3 कार्बन से अटैच होते हैं, 3 कार्बन से अटैच होते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं हम, 3 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। क्या फटाफट बात मेरी समझ में आई? तो सिंपल सी बात है, देख लो ध्यान से। एक कार्बन, सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, 1 डिग्री हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं। अगर हमारे पास देखो ध्यान से कि ये हमारे पास कार्बन है, ये कार्बन से 2 कार्बन अटैच है, तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। और ये जो कार्बन है, इस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है, इसका मतलब इसी का बिहेवियर देखेंगे और देखेंगे भैया ये तो 3 कार्बन से अटैच है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, टर्सरी अल्कोहल। क्या बोलेंगे, टर्सरी अल्कोहल। इज दैट क्लियर? क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। आगे बात समझ में? अच्छा, पूछा जाएगा इसमें सेकेंडरी कार्बन कौन है, तो जिससे OH अटैच होता है उसी को सेकेंडरी कार्बन मतलब देखेंगे अकॉर्डिंग टू कार्बन कितने अटैच है। क्लियर बात समझ में आ रही? आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद से sp3 हाइब्रिडेशन में और भी टर्म्स आते हैं, जिसमें हमने क्या देखा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी देखा। इसके बाद से नेक्स्ट हमारा आता है जो MCQs में क्वेश्चन पूछा जाता है, एलाइलिक अल्कोहल। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप समझना मेरी बात ध्यान से। अच्छा चलो ठीक है, इसको हटा दें। एलाइलिक अल्कोहल बहुत ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला, एलाइलिक अल्कोहल का मतलब बोलता है कि जिस कार्बन से OH अटैच है, जिस कार्बन से OH अटैच है, उसका जो नेक्स्ट वाला कार्बन है वो किसी अदर कार्बन से क्या बना रहा हो, डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक अल्कोहल। क्या बोलते हैं उसे, एलाइलिक अल्कोहल। मतलब कि जिसके घर में शादी है, जिसके घर में शादी है, उसके नेक्स्ट वाला जो पड़ोसी है वो दूसरे से बिचिंग कर रहा है, मतलब डबल बॉन्ड बना रहा है। इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। एलाइलिक, एलाइलिक मतलब ए लाइलिक काफी दूर है, तभी तो ए लाइलिक ऐसे करके बुलाते हैं, ए सुनो। तो जस्ट लाइक उसी तरीके से यहाँ पे भी इसको बोलते हैं, मतलब ये काफी दूर होता है। तो ऐसे याद करके रखना, जिस कार्बन से OH अटैच है उसके नेक्स्ट वाला कार्बन किसी और के साथ क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं एलाइलिक। जैसे होता है ना, क्या मैं बोले, छोड़ो, अच्छी बात है। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्या होता है, एलाइलिक अल्कोहल होता है। बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होता है, बेंजीन, जस्ट लाइक सेम होता है, ये भी बस एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। अगर हमारे पास क्या होता है, बेंजीन होता है, समझना मेरी बात ध्यान से। ये देखो बेंजीन बना दिया, इसमें हमने क्या लगा दिया भैया, इसमें यहाँ पे CH2 लगा दिया और क्या लगा दिया, OH लगा दिया। अब देखो ध्यान से, जो कार्बन यहाँ पे समझना ध्यान से, ये जो कार्बन है उसके जो नेक्स्ट वाला कार्बन है वो किसी और के साथ क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक अल्कोहल। ये कौन सा होता है, sp3 हाइब्रिडेशन। ये भी क्या होता है, sp3 हाइब्रिडेशन। अभी बोलोगे सर अभी तो आपने बेंजीन वाला बताया था, sp2 हाइब्रिडेशन होता है एरोमेटिक वाला। नहीं, सुनो मेरी बात ध्यान से भैया, यहाँ पे CH2 भी तो आ गया। ये कार्बन दिखेंगे ना कि ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, इस कार्बन से क्या मैटर है कि sp2 है कि sp3 है, उससे मैटर नहीं करता। इज दैट क्लियर? चलो आगे बस समझ में। अच्छा याद रखना, जब हमारे पास क्या होता है, डबल बॉन्ड बनाते हैं
डबल बॉन्ड बनाते हैं तो उसे बेटा हम क्या होते हैं, पाई बॉन्ड भी बोलते हैं। पहला सिग्मा होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ठीक है ना। पाई बॉन्ड बोलते हैं। पाई बॉन्ड कब आता है, जब डबल बॉन्ड आते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो पाई बॉन्ड आता है। ट्रिपल बॉन्ड भी होता है तो क्या होता है, पाई बॉन्ड वहां पे प्रेजेंट हो जाता है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी हम सिर्फ डबल बॉन्ड के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, कर रहे थे कि मतलब अभी किया मैंने, ठीक है ना, जस्ट लाइक अभी बताने के लिए। लेकिन बाकी जितने सारी चीजें मैंने बताया सब sp3 हाइब्रिडेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया। तो सुनो ध्यान से मेरी बात, sp3 हाइब्रिडेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन जब हमने किया तो पहले क्या मिला, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। इसके बाद से क्या मिला, एलाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल। क्लियर बात समझ में आ रही है? जल्दी जल्दी बताओ, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, फटाफट बताओ, आ रही होगी। इसके बाद से अब हम क्या करेंगे, अल्कोहल का क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडेशन। जैसे ही sp2 हाइब्रिडेशन आता है इसका मतलब समझ जाना कि भैया वहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो चुका है। अब देखो ध्यान से, इसमें हम पढ़ने वाले हैं विनाइलिक अल्कोहल। इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। विनाइलिक अल्कोहल क्या होता है समझो। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि जिस कार्बन से OH अटैच है वही कार्बन क्या बना रहा है, किसी अदर से डबल बॉन्ड बना रहा होगा, उसी को क्या बोलते हैं हम, विनाइलिक अल्कोहल। क्या बोलते हैं उसे, विनाइलिक अल्कोहल। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यस, ये क्या होता है, विनाइलिक अल्कोहल। देखो ध्यान से, ये क्या हो गया हमारे पास, विनाइलिक अल्कोहल, ठीक है। यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन बना हुआ है, अब यहाँ पे हेक्सीन बना हुआ है, सब में साइक्लोहेक्सीन, क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। देखो जिस कार्बन से OH अटैच है वही कार्बन क्या होता है, अरे ये क्या कर दिया, ये यहाँ पे करना चाहिए था, ठीक है, ये यहाँ पे बनाना चाहिए था, यहाँ पे नहीं, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपको पता होनी चाहिए कि भाई एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है, बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होता है। इज दैट क्लियर? क्लियर क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, तो हमने बकायदा अल्कोहल का क्लासिफिकेशन हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। लेकिन अगर मैं बोली इसमें सबसे ज्यादा याद करने की क्या जरूरत है, तो सबसे ज्यादा याद करने की जरूरत है एलाइलिक अल्कोहल और बेंजाइलिक अल्कोहल और विनाइलिक अल्कोहल। तीन चीजें हैं जो आपको ज्यादा से ज्यादा आपको याद रखने हैं, ठीक है। आई बात समझ में? चलो अब इसके बाद से हम बात करेंगे फिनॉल के बारे में। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि भैया जो फिनॉल होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली जब फिनॉल में क्या होता है, मतलब बेंजीन में डायरेक्टली अगर OH प्रेजेंट हो जाता है तो इसे क्या बोल देते हैं हम, फिनॉल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फिनॉल बोल देते हैं, ठीक है। ये जो फिनॉल होता है वो क्या शो करता है, sp2 हाइब्रिडेशन शो करता है। क्या शो करता है, sp2 हाइब्रिडेशन शो करता है। इज दैट क्लियर? क्लियर क्लियर। एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, देखो भैया फिनॉल हो गया हमारे पास, ठीक है, मिथाइल, यहाँ पे 3 मिथाइल क्या हो गया, फिनॉल हो गया। भाई नेमिंग करना तो आता होगा, मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था कि हम फंक्शन ग्रुप को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो काउंटिंग कहां से करेंगे, फंक्शन ग्रुप से। तो 1 2 और क्या हो गया 3। अभी यहाँ पे क्या हो गया 3 मिथाइल, और ये हमारा बेंजीन पे OH लगा तो पूरा का पूरा क्या बन जाता है, फिनॉल। तो ये 3 मिथाइल फिनॉल हमारा हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद से 3 5 डाइमिथाइल फिनॉल, आपको अच्छे तरीके से होगा, काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 और क्या हो गया 5, फिर ये क्या होगा 6। इस तरीके से करके आप IUPAC नेम लिख सकते हो। ये सब के सब क्या होते हैं, हमारे फिनॉल होते हैं। इज दैट क्लियर? जहां पे आपको कॉमन नेम जो चीजें मैं बोलूंगा वो चीजें आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। अच्छा, की पॉइंट क्या है भैया, इन फिनॉल द OH ग्रुप अटैच द डायरेक्टली द बेंजीन रिंग, ठीक है, जो कि क्या होता है sp3 हाइब्रिडेशन कार्बन एटम होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं, ठीक है। अच्छी बात है, समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसमें इतनी बहुत सारी चीजें नहीं है समझाने के लिए, ठीक है, इसलिए PDF लेके आया, थोड़ा जल्दी जल्दी भी आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब सुनो, अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं फिनॉल के। जैसे हमने अल्कोहल के क्लासिफिकेशन किया था वैसे ही हम यहाँ पे फिनॉल के क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें हमारा पहले क्या होता है, अगर बेंजीन, यहाँ सुना ध्यान से, ये हमारे पास क्या हो गया बेंजीन ले लिया और इसमें एक OH प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। अगर आपके पास क्या होता है, समझना ध्यान से मेरी बात, 2 OH प्रेजेंट होते हैं। कितने OH प्रेजेंट होते हैं, 2 OH प्रेजेंट होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाइहाइड्रिक फिनॉल। क्या बोलते हैं इसको, डाइहाइड्रिक फिनॉल बोलते हैं। अगर 3 OH प्रेजेंट होता है, याद रखना, अगर आपके पास क्या होता है 3 OH प्रेजेंट होता है तो ट्राईहाइड्रिक क्या होता है, फिनॉल हो जाता है। क्या होगा, ट्राईहाइड्रिक क्या हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मोनोहाइड्रिक फिनॉल हो गया, डाइहाइड्रिक फिनॉल हो गया, ट्राईहाइड्रिक क्या हो गया, फिनॉल हो गया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब छोटू सा जो चीज है ना उसे आपको याद करके रखना है। जैसे मैंने एक बात अभी बताया था, मैं अभी जस्ट कन्वर्जन बहुत ही मतलब कल या परसों में आपका कन्वर्जन आ जाएगा। 30 कन्वर्जन का PDF मैंने रेडी कर दिया, बस उसको लेक्चर रिकॉर्ड करना, बहुत जल्दी आपके पास कन्वर्जन आ जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ कन्वर्जन में ना सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो कॉमन नेम का इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास कॉमन नंबर आपको याद है, कॉमन नेम अगर याद है तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप कन्वर्जन के क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में? हाँ जी बिल्कुल। अब मेरी बात सुनो, जो याद करने का जो जरूरी है, क्या याद करने का जरूरी है कि अगर हमारे पास क्या होता है, देखो बेंजीन पे अगर बेंजीन पे CH3 लग जाता है, बेंजीन पे CH3 लग जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं,
तो इसे हम टॉलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे टॉलिन बोलते हैं। ये तो बात हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पता है। अब इसी में क्या लगा दिया मैंने? OH लगा दिए, ठीक है, OH लगा दिए। तो देखो ध्यान से, इसका IUPAC नेम तो बड़ा ईजी हो जाता है। इसका IUPAC नेम अगर निकालना हो तो क्या होता है? बहुत ज्यादा ईजी होता है। क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल क्या हो जाएगा? फिनॉल हो जाएगा। ये तो बात अच्छे से पता है। लेकिन अगर इसकी कॉमन नेम की बात करें तो भैया इसका कॉमन नेम याद कर लेना कि क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑर्थोक्रेसॉल हो जाएगा। यहाँ पे अगर लगेगा तो क्या हो जाएगा? इसको मेटाक्रिसॉल बोलते हैं। और यहाँ पे लगेगा तो क्या बोलते हैं? इसको पैरा बोलते हैं। क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है ये बात कि अगर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे OH ग्रुप लगाया है तो ये भैया हमारे लिए क्या बनता है? ऑर्थो बनता है। ये क्या बनता है हमारे पास? मेटा बनता है। और ये क्या बनता है हमारे लिए? पैरा बन जाता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? इसीलिए इसका नाम याद करना बहुत बहुत जरूरी है। मतलब ये वाला तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सबसे तो काफी ज्यादा क्या आता है? ये इंपॉर्टेंट होता है। बाकी ये सब चीज इंपॉर्टेंट आपके पास नहीं है। ठीक है ना? आई मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। फटाफट देखो अब ध्यान से। तो भैया हमने इसका एक छोटा सा एक क्लासिफिकेशन था, कर दिया हमने क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब इसके बाद से हम क्या करेंगे? नोमेनक्लेचर पे आते हैं। फटाफट नेमिंग देख लेते हैं भाई। नेमिंग वैसे भी आपको सारे सबको आता होगा, क्योंकि मैंने उसमें हेलोल्किन हेलोरीन में बहुत ही अच्छे तरीके से नेमिंग पढ़ाया था। बहुत टाइम लेके पढ़ाया था, 1.5-2 घंटे लेके पढ़ाया था उसमें नेमिंग। तो प्लीज उसे देख लेना। सबसे पहले बात करते हैं अल्कोहल का कॉमन नेम, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। ठीक है, ये हमारे पास CH3OH होता है तो इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं। ये जो मिथाइल अल्कोहल होता है कि मिथाइल जो अल्कोहल होता है इसको क्या बोलते हैं? कॉमन नेम। क्या बोलेंगे? मिथाइल अल्कोहल क्या बोलेंगे? कॉमन नेम। ठीक है, और वही बात मिथेनॉल हो गया। क्या मैं बोल दूं? मिथेनॉल बोल दूं तो ये क्या हो जाएगा? IUPAC नेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक है, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, इथेनॉल अगर बोल दिया तो क्या हो जाएगा? IUPAC नेम हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल हमारा क्या होगा? कॉमन नेम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ कॉमन नेम के बारे में बात कर रहे हैं। तो कॉमन नेम देखो। अच्छा, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। अगर हमारे पास क्या हो? CH3 है, समझना इंपॉर्टेंट बात। CH, ये ही बच्चे बहुत ज्यादा गड़बड़ कर देते हैं और यहाँ पे OH लग गया। तो भैया अगर आपको क्या होता है? सेकंड नंबर ऑफ कार्बन पे कोई फंक्शन ग्रुप लग जाता है, सेकंड नंबर ऑफ कार्बन पे कोई फंक्शन ग्रुप लग जाता है तो उसका अगर कॉमन नेम लिखना है तो याद रखना आइसो करके लिखना है। क्या? आइसो। और मेथ एथ प्रोप तो प्रोपाइल लिख दोगे। क्या लिख दोगे? प्रोपाइल लिख दोगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? और क्या हो जाएगा फिर? OH है तो क्या लिख दोगे? इसको अल्कोहल लिख दोगे। इस तरीके से आपको याद होनी चाहिए। तो सेकंड नंबर ऑफ कार्बन पे क्या लगेगा? OH अगर लग जाता है तो क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इज दैट क्लियर? क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है, ऐसे भी आप बना सकते हो या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ऐसे आप बता सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से क्या होता है कि अगर क्या होता है बहुत सारे क्या होते हैं? ब्रांचेस फॉर्म कर जाते हैं। जैसे ये 2 ब्रांचेस फॉर्म कर गया, ये ब्रांचेस फॉर्म कर गया, अगर कर रहे हैं तो इसको हम नियो यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? नियो। और पेंटाइल अल्कोहल, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो इसको क्या बोलते हैं? पेंटाइल अल्कोहल बोलते हैं। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये सब कॉमन नेम है, आपको याद होनी चाहिए, बहुत जरूरी है याद होना। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ पे देखो की पॉइंट कुछ लिखा है। क्या बोला? टेक द नेम ऑफ दिस एल्काइल ग्रुप आर एंड एड द वर्ड अल्कोहल। ठीक है, मतलब जो एल्काइल ग्रुप है, अगर आपको क्या होता है? अल्कोहल का कॉमन नेम लिखना है तो आपको बस क्या होता है? एल्काइल ग्रुप पता होना चाहिए और लास्ट में क्या कर दो? अल्कोहल ऐड कर दोगे तो कॉमन नेम बन जाएगा। क्या बोला है? सुनो ध्यान से कि जो भी एल्काइल ग्रुप है वो एल्काइल ग्रुप यहाँ पे लिखना है और साथ में इसमें क्या होता है? अल्कोहल बोल के ऐड कर देना है, अल्कोहल लिख देना है। तो ये हमारा क्या बन जाता है? कॉमन नेम बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? कॉमन नेम बन जाता है। क्या क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई सब चीज? चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट। देखो अभी तो हल्के हल्के चीज चल रहे हैं, बहुत भारी चीज नहीं आ रहा है। मतलब कल आपका जो क्लास होगा उसमें बहुत भारी भारी चीज आने वाला है। IUPAC नेम की बात करें भाई, अगर तुमने इसका IUPAC नेम नहीं लिख पाओगे तो क्या ही कर पाओगे? तो इसका IUPAC नेम आपको अच्छे तरीके से लिखना आना चाहिए। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ गई? ये क्या होगा भैया? साइक्लोहेक्सेनॉल। क्या होगा? साइक्लोहेक्सेनॉल। पता होना चाहिए ना, जब आपको क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड्स आता है। देखो सिंपल सी बात है यहाँ पे है कि यहाँ पे साइक्लो यूज क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे साइक्लिक चेन फॉर्म कर रहा है, इसलिए साइक्लो यूज करते हैं। IUPAC ने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, जाके वीडियो में आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हम टाइम ज्यादा कंज्यूम नहीं करेंगे। ठीक है ना? इसके बाद से अब बात करते हैं। हाँ, जैसे कि मैंने बोला, इस नेम को याद करके रखना है। ऑर्थोक्रेसॉल हो गया, मेटाक्रेसॉल हो गया, पैराक्रेसॉल हो गया। इसके जो ये ऊपर में जितने हैं वो सब क्या है? कॉमन नेम है। क्या है? कॉमन नेम है। कॉमन नेम आपको याद करके रखना है प्लीज। मैंने सारे कॉमन नेम हेलोल्किन हेलोरीन में लिखा चुका हूं मैं, जाके वहां पे सारे के सारे कॉमन नेम आप देख सकते हैं। ठीक है ना? इसके बाद से यहाँ पे
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, याद होना चाहिए। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है कि जिसे मैं आपको बता पाऊँ, है ना, क्योंकि ये बेसिक इंट्रोडक्शन था और IUPAC नेम था, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाना था। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और दोस्तों के साथ मतलब शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल के लिए थोड़ा सा सिचुएशन बहुत ज़्यादा अप डाउन चल रहा है, तो उसके लिए अभी बहुत अच्छे चीज़ें आने वाला था, बट अभी ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे जैसे भी होगा जल्दी जल्दी मैं आपको वीडियो लेके आया करूँगा, आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया करूँगा। ठीक है ना, ओके। अगर अगर एक चीज़, अगर आपको कन्वर्जन के क्वेश्चंस, कन्वर्जन के बहुत सारे कन्वर्जन समझना हो तो आप एक बार मैसेज कर देना। ठीक है, मैं आपको जरूर आपको समझा दूंगा, सिखा भी दूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।